जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी प्राचीन आदिवासी ग्रामीण गुप्त काली विद्या में तंत्र प्रेमियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी लोगों का ऐसा मंजर, ऐसा दृश्य के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप सभी लोगों की रूह कांप जाएगी, क्योंकि यह प्रयोग आज मैं जो देने वाला हूँ मेरे मित्र के दादा गुरु ने मुझे प्रदान किया है। इसलिए मैं आज आप सभी लोगों को प्रदान करूंगा जनहित कल्याण के लिए, क्योंकि आज के दौर में मैं देख रहा हूं हर कहीं जुगलबाजी एवं धंधाबाजी एवं लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए आज हम आप सभी लोगों के बीच में ऐसा मंजर और ऐसा दृश्य और मेरे मित्र के दादा गुरु जी को जहां ये सारी चीज़ें मिली है, मैं उस जगह के बारे में जिक्र करूंगा। सबसे पहले हम ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए आज आप सभी लोगों के बीच में दादाजी के वो दृश्य के बारे में बता रहा हूँ। दादाजी के बारे में मैंने पहले भी बताया कि वो जब धर्मगंज के लिए प्रस्थान किए थे, अपने मामा के घर जा रहे थे, तो रास्ते में एक घना जंगल मिलता था। उस जंगल से गुजर कर जाना पड़ता था। तब के समय में इतना विकसित गाड़ी वाहन नहीं पाए जाते थे, इसलिए पैदल चलकर जाना पड़ता था। और पहले के लोग अपने डंडे में यानी कि अपने लट में सारे खाने पीने की चीज़ें बांधकर निकलते थे। उस समय का बात कुछ और था, और उस जंगल से गुजरने के बाद बहुत ही घना जंगल था, जिससे में बीच में अंधेरा भी हो जाता था, इसलिए उनको रास्ते में ही रुकना पड़ जाता था। इसलिए उस जगह पर जब उन्होंने यक्ष द्वारा जब उन्होंने मंत्र प्राप्त किया था, तो उस जगह उनको एक दिव्य शक्ति का भी दिया था। उस यक्ष ने दादा गुरुजी को एक दिव्य शक्ति भी दिया था, जिसका प्रयोग मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था। उसका प्रयोग जो कुछ मुझे दादाजी ने बताया है, वो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये मेरे दादाजी ने जो ये दिया है, मेरे मित्र के दादाजी ने ये प्रयोग यक्ष द्वारा, एक यक्ष गंधर्व द्वारा ये मंत्र और ये प्रयोग उनको मिला था। और ये बूटी जो उन्होंने मुझे उसमें से कुछ अंश दिया था, उसका प्रयोग और साथ ही साथ उनके वो दृश्य के बारे में भी बताऊंगा कि किस प्रकार उनको वो चीज़ें मिली थी। अब मैं आता हूँ दादाजी के विषय में, जो उनके साथ घटनाएं घटित हुई थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दादाजी उस दिव्य शक्ति के द्वारा ऐसी रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गए कि उस जगह न जाने दूर दूर तक बिल्कुल कोई दिखाई नहीं देता था। इतना घना जंगल, इतने लंबे लंबे पेड़ कि आज तक उतने लंबे पेड़ मैंने ज़िंदगी में देखे ही नहीं थे। दादाजी इस तरह से मुझे ये सारे वृत्तांत बता रहे थे। और एक कम से कम 250 फुट, 200-250 फुट का पेड़, जो पेड़ के ऊपर पेड़ उगे थे, जो ऊपर से बिल्कुल रोशनी पास ही नहीं हो रही थी। इतने घने अंधेरे जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उस जंगल में दादाजी को एक गुफा मिली। गुफा के अंदर से रोशनी आ रही थी। उस रोशनी के पास दादाजी जैसे पहुँचे, वहाँ जैसे मानो कि स्वर्ग में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार के नृत्य हो रहे थे। कुछ गंधर्व यक्ष यक्षिणियाँ नाच गाना कर रही थी। दादाजी वहाँ छुपकर देख रहे थे, और उस स्थान पर अनेक दृश्य घटित हो रहे थे। अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी, जैसे लग रहा था कि जन्नत के सैर कर रहे हैं। इस प्रकार दादाजी के साथ घटना हो रही थी। कुछ देर बीतने के बाद दादाजी देखते हैं कि एक युवती जो इतनी खूबसूरत थी, जो उनके पास करीब चली आ रही है, लेकिन दादाजी चुपके से पीछे हट गए। युवती आगे निकल गई। उसके बाद धीरे धीरे आगे गए तो वहाँ अनेक प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं, अनेक प्रकार के आभूषण वहाँ रखे थे। दादाजी ने विचार किया, क्यों ना मैं आभूषण उठा लूँ। उसके बाद दादाजी ने वहाँ से कुछ आभूषण चुरा लिए। उसके बाद आगे वहाँ से हट गए। दादाजी फिर
वहाँ से हटने के बाद बिल्कुल घनघोर अंधेरा था। अनेक प्रकार के जानवरों की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। अनेक प्रकार की पक्षियों की आवाज़ भी आ रही थी जो बिल्कुल डरावनी थी। फिर दादाजी वहाँ आगे गए तो वहाँ एक रोशनी दिखाई दे रही थी जो बिल्कुल अलौकिक रोशनी थी, जिससे अनेक प्रकार के स्वर एवं अनेक प्रकार की दिव्य रोशनियाँ दिखाई पड़ रही थी। दादाजी उस ओर बढ़ने लगे। बढ़ने के बाद में वहाँ पहुँचते हैं तो दादाजी देखते हैं कि एक सर कटा आदमी वहाँ पर खड़ा है जो कम से कम 20 फुट का होगा और उसका हाथ पांव चल रहा है और वो कुछ कर रहा है। यह दृश्य देखकर दादाजी अचकित रह गए क्योंकि वो काम कर रहा था वहाँ। फिर दादाजी देखते हैं कि दोनों हाथों से वहाँ पहुँचने के बाद खाना बना रहा है। अग्नि के प्रज्वलित होने के बावजूद खाने में हाथ डालकर वो चला रहा है। ये दृश्य देखकर खीर उसमें पक रही थी और वो अपने दोनों हाथ से चला रहा था। यह दृश्य देखकर दादाजी आचकित हो गए और वहाँ से जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। उसके बाद वहाँ जाने के बाद देख रहे हैं एक व्यक्ति जो घूमता हुआ चारों दिशाओं की ओर उनकी ओर चला आ रहा है। दादाजी किसी तरह वो पेड़ के पास छुपकर उससे अपनी जान को बचाया क्योंकि वो व्यक्ति बिल्कुल डरावना सा, बाल घने घने और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। इसलिए दादाजी उससे डरकर किसी तरह अपनी जान को बचाकर आगे बढ़ने लगे। उसके बाद जैसे ही थोड़े आगे निकले तो दादाजी देखते हैं कि वहाँ एक अनोखा और अनदेखा बंदर है जो वो बिल्कुल आदमियों की तरह चल रहा था और उसकी बिल्कुल मुंह और सब कुछ बिल्कुल आदमियों के ही जैसे दिख रहे थे। फिर वो देखते ही देखते अदृश्य हो गया। फिर जैसे ही दादाजी किसी भी तरह से वहाँ से चलकर आगे बढ़े तो देखते हैं कि वहाँ कोई ढेर सारे ढोल बाजा की आवाज़ के साथ अंतिम संस्कार कर रहे थे। यह दृश्य देखकर मैं बिल्कुल अचंभित सा रह गया। आगे बढ़ने के बाद में देखा कि वहाँ एक युवक के साथ में एक औरत जिंदी जलाई जा रही थी और उसको ऊपर भस्म तरह तरह के पदार्थ फेंके जा रहे थे और अनेक प्रकार के ढोल नगाड़े बजा रहे थे जिसकी उसकी चीख ज़्यादा दूर तक सुनाई ना दे। यह दृश्य देखकर मैं बिल्कुल सहम सा गया। उसके बाद वहाँ से किसी तरह मैं भागना चाहा। धीरे धीरे वहाँ से दूर जाने के बाद में मैं देखा कि मुझे एक अच्छी युवती जो बिल्कुल देखने में बिल्कुल सुंदर थी वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और देखने के बाद बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा बोलकर जब दादाजी से बोला वो औरत तो दादाजी बोले, मैं तो यहाँ बस घूमने आया था, पर यहाँ अनेक प्रकार के दृश्य देखकर मैं चकित सा रह गया। फिर वो यक्षिणी थी। वो यक्षिणी बोली, ठीक है चलो मैं तुम्हें घुमाती हूँ। फिर दादाजी बहुत प्रसन्न मुद्रा में उस यक्षिणी के साथ घूमने के लिए तैयार हो गए। आगे बढ़ने के बाद देखे कि वहाँ एक अजीब सा दृश्य था जो बिल्कुल घनघोर जंगल में बिल्कुल चमकता अजीब तरह के फूल थे जो इतनी महक इतनी खुशबू की हर तरह बिल्कुल चमक रहे थे। यह दृश्य देखकर दादाजी बहुत प्रसन्न हुए और उस युवती की बाहों में सो गए और उनको जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। और वो उनका जो रहस्यमयी समय था उस समय से वो निर्धारित समय था कि वो कुछ घड़ी तक रहस्यमयी दुनिया में रह सकते थे। उसके बाद सोने के बाद वो अपनी ही आँख उठने के बाद वो अपने दुनिया में आ गए थे। आँख खुली तो देखा कि उन्होंने जो दृश्य उनके साथ में हुआ था तो उनके पास कुछ भी नहीं था। जो आभूषण चोरी किए थे वो भी नहीं था क्योंकि वहाँ से कोई वस्तु अपनी दुनिया में नहीं लाया जा सकता था क्योंकि वह एक रहस्यमयी दुनिया थी और उस दुनिया में हर कोई पहुँच नहीं सकता है। अगर उस दुनिया में पहुँचना कोई भी चाहता है तो बगैर यक्ष याक्षिणी की मार्गदर्शन से मदद के बिना उस दुनिया में नहीं पहुंचा जा सकता। दादाजी को एक यक्ष द्वारा दिव्य शक्ति मिली थी जिसके जरिए वो
उस दुनिया में पहुंच सकते थे। उसके बाद दादाजी फिर उस दुनिया में पहुंचने के लिए उस शक्ति को प्रेरित किया। फिर जैसे ही दादाजी उस दुनिया में पहुंचते ही उनको वही युवती मिली और उसने कहा, तुम कल रात्रि में मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तो दादाजी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं पता था मेरे साथ क्या हुआ। तुम मेरे साथ थी, तुम्ही ने मेरे घर पहुंचा दिया होगा। तो यक्षिणी ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ थी, अचानक तुम अदृश्य हो गए, तुम ना जाने कहाँ चले गए। मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढ रही थी। उस यक्षिणी को दादाजी से प्रेम हो गया था और दादाजी भी उस यक्षिणी से प्रेम करने लगे। धीरे धीरे एक दूसरे की इतनी घनिष्ठता हो गई कि दादाजी को अनेक प्रकार की जड़ी बूटी और अनेक प्रकार के दिव्य ज्ञान उस यक्षिणी द्वारा उनको प्राप्त हुए। आज हम उसी प्रयोग को आप सभी लोगों को बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं और आप सभी लोगों को बता रहा हूं, जो मेरे मित्र के दादाजी ने यक्षिणी द्वारा प्राप्त किया था। उस यक्षिणी से जो भी चीज़ें प्राप्त हुई थी, कुछ चीज़ें दादाजी ने मुझे बताया था और उस दिव्य औषध को भी उसमें से कुछ दादाजी ने मुझे दिया था। उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत ही परेशानी और बहुत ही परिश्रम करने के बाद उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया, जो मैं उनका ज़िंदगी भर आभारी एवं ऋणी रहूँगा। क्योंकि ऐसी दुर्लभ रोचक चीज़ें जो उनके ही द्वारा मुझे प्राप्त हुई हैं, जो मैं एक रहस्यमयी दुनिया का मालिक बनने के योग बना। आज हम उस चीज़ों की कुछ अद्भुत एवं गुप्त चीज़ें आप सभी लोगों के बीच में बता रहा हूँ और इसको जन कल्याण हेतु एक बार अपने जीवन में जो भी कोई व्यक्ति उतारता है, उसको निसंदेह ही हर प्रकार की हर समस्या से, उसको हर चीज़ से, उसको हर तरफ से, उसको हर जगह से, उसको ज़रूर हर तरह से उन्नत की ओर जाएगा। इसलिए हर तरह से मदद मिलेगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों के बीच में ये बताने जा रहा हूँ। कृपा करके आप उन दादाजी की जो कुछ उस यक्षिणी ने उनको बताया था, जो बहुत ही गुप्त और बिल्कुल रहस्यमयी है, क्योंकि उसमें दादाजी को कुछ चीज़ें आप सभी लोगों के बीच में हम अभी नहीं प्रस्तुत करूंगा, फिर आगे कभी दूसरे भाग में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए सीधा हम आप सभी लोगों के दादाजी के उस प्रयोग और उस मंत्र के बारे में बताऊंगा, जो चीज़ें यक्षिणी ने दादाजी को बताई थी। सबसे पहले हम आपको बता दे रहा हूं कि आप किसी भी सुनसान ऐसे जगह जाएं जहां एक पीपल का वृक्ष हो, जो कम से कम 50 फीट से कम ना हो। उस वृक्ष के पास जाने के बाद में आपको खीर बनाकर लेके जानी है और एक दीपक, और यह प्रयोग शनिवार को करना है। शनिवार को करने से पहले आपको अपने इष्ट यानी महाकाली, जो भी आपके इष्ट हों, उनको पहले उनकी कृपा जरूर प्राप्त कर लें। अगर एक बार आपको अपने इष्ट की या किसी भी देवी देवता की कृपा मिल जाती है, तो आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी चीज़ बड़े सरलता से, बड़े आसानी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्गदर्शन पाने के बाद में। इसलिए सबसे पहले अपने इष्ट को मजबूत करें। मेरा पिछले वीडियो और सारी चीज़ें उसको अपने कंठस्थ और अपने जीवन में उतारें, उसके बाद में ये सब प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं। और अगर आप मार्गदर्शन से ये सारे प्रयोग कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा, तो मिलेगा 101% आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रयोग बिल्कुल परीक्षित हैं मेरे, और मेरे कई लोगों को ये परीक्षित करवाया है। इसलिए क्योंकि ये मेरे दादा गुरु को एक यक्षिणी द्वारा मिली थी साधनाएं। इसलिए सबसे पहले आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है, दूध की खीर बना लेनी है, और वो शनिवार के दिन अगर अमावस्या पड़ती है तो अति उत्तम रहेगा। आपको 3 पीपल के पत्ते पर, एक पर 7 किस्म के फूल रखने हैं, एक पर दीपक जलाना है और एक पर पतासे रखना है, और खीर भी वहीं अर्पित करनी है। उसके बाद धूप दीप इत्यादि करने के बाद वहाँ पर एक सिगरेट जलानी है। सिगरेट जलाने के बाद इस मंत्र को, जो मैं मंत्र आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में
या कमेंट बॉक्स में डालूँगा, उसको आप कम से कम 1 या 1.5 घंटा करने के बाद में आपके पास कोई रूह आकर खड़ी हो जाएगी, जिसकी केवल परछाई की ही तरह वो दिखाई देगा। ये आपको मध्य रात्रि में करनी है और ये पीपल का पेड़ सुनसान घना जंगल जहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं जाती हो, ऐसे जगह पर ये प्रयोग आपको करना है। उसके बाद जैसे ही वो रूह आपके पास खड़ी होगी, एक तेज हवा और वातावरण वहाँ का बदल जाएगा। उस समय आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक उससे वचनबद्ध कर लें, क्योंकि यही समय आपका परीक्षा का रहेगा। उसके बाद करने के बाद में आप उससे अपना मन अनुकूल कार्य किसी भी तरह से करवा सकते हैं और आपको यक्षिणी और रहस्यमयी दुनिया में उससे जानकारियाँ सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी साधना है जो आपको हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर तरफ से मदद करेगी। हर जगह आपको, हर क्षेत्र में आपको, व्यवसाय हो या पति पत्नी में विवाद हो, गृह क्लेश हो, दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं हो रहा हो, विवाह में देरी हो, अड़चन हो, किसी भी तरह की समस्या हो, या आपको किसी का वशीकरण करना है, या किसी को उच्चाटन करना है, या किसी भी प्रकार का काम आप इससे आसानी से ले सकते हैं। ये आपका हर तरह से मार्गदर्शन करेगा। लेकिन सबसे पहले मैंने जितनी भी सारी जानकारियाँ दिया है वो पहले कंठस्थ करें, उसका पालन करें। उसके बाद ये सारी चीज़ों में आगे बढ़ें। अगर आपका इष्ट मजबूत नहीं रहेगा, आपकी इष्ट की कृपा नहीं प्राप्त रहेगी, तो आप कितना भी प्रयत्न कर लें, आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर दादा के कुछ और रोचक प्रयोग हम आप सभी लोगों को बताएंगे और उनकी जीवन में घटने वाली घटनाएं के बारे में जिक्र करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ पीताम्बरा। जय माँ काली, जय माँ पीताम्बरा।